और पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी जैसे ही घर आती है 3 बजे रात में, उसके अगले दिन सुबह में ही लोग आ गए हैं कि बॉडी जलाइए एकदम ले चलिए। एक दिन पहले ही तैयारी कर दी गई थी कि बॉडी राजघाट पे तैयारी कर दिए थे कि आज बॉडी आएगी जलेगी, जबकि हम लोग उस दिन ले जाने वाले ही नहीं थे। ये पहले से सब सोच के वो लोग रखे हुए हैं। तुम लोग ऐसे नहीं करोगे तो ये तुम लोग के लिए दिक्कत होगा, बॉडी ऐसे हो जाएगी, फिर तुम लोग समझना तुम लोग का काम समझेगा। और बहुत दबाव में हम लोग का बॉडी जो है ले जाके सिस्टर का जलवा दिए और बोले कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं, हम लोग बराबर तुम लोगों से संपर्क करते रहेंगे। लेकिन बॉडी जलने के बाद आज तक कोई पूछने भी नहीं आया। पापा मेरे डीएम के पास गए थे, उन्होंने कागज़ देखा और देख के रख दिया साइड में, बोला कि ठीक है जाइए आप। और जो चौरी चौरा जो विवेचना कर रहे हैं उनको एक दिन हम लोगों ने फ़ोन करके बुलाया था, तो बोल रहे हैं कि अभी कुछ पता नहीं चला। हम लोगों ने बोला भी कि आप लाइब्रेरी तक एक बार जांच करिए, तो बोले कि ठीक है हम वहाँ के लिए इजाज़त लेते हैं तो वहाँ तक जाएंगे। गए कि नहीं गए वो ना हमारे घर आए, ना मुझे मालूम चला कि वो विवेचना कर भी रहे हैं या नहीं। ये हम लोग को संतुष्ट नहीं है इस चीज़ से जो भी हो रही है। नमस्कार, मैं हरीश कुमार और आप देख रहे हैं सुर भारत। आज हम बहन प्रियंका भारती के परिजनों से मिलने आए हैं और यहाँ पर उनके भाई, उनके पिता और उनकी बहन बैठी है। आइए हम इनके बीच चल करके पूछते हैं कि इस मामले में क्या आगे सुनवाई हो रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रियंका भारती के भाई से, और मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि उस दिन जब ये कांड हुआ तो प्रथम दृष्टया क्या कुछ हुआ, आप इस चीज़ को बताइए। जी, हमने सुबह स्कूल छोड़ा और खुशी खुशी गई थी। यहाँ से कोई उसको प्रॉब्लम नहीं था और वो खुशी खुशी वहाँ पे उसको ड्रॉप किए कॉलेज पे। और उसके बाद से अंदर प्रवेश की। उसके बाद से जब फिर हमको कॉल आया तो हम लोग पहुँचे घटनास्थल पर। तो आप कह रहे हैं कि ये छोड़ने आप ही गए थे। आप छोड़ने गए थे, उसके बाद जैसा कि बताया गया कि वहाँ पे हल्ला हुआ और तमाम चीज़ें हुई, तो आप लोग वहाँ पर खड़े थे, तो आप लोगों ने क्या किया? जी, हमको प्रशासन ने बताया। जब प्रशासन वहाँ पे उपस्थित थी तब हम लोग पहुँचे वहाँ पे। उस आप लोग तब वहाँ पर पहुँचे। तो जब ये पता चला कि भाई किसी बच्ची की जो है वहाँ लटक रही है, और वहाँ पर जब आपने देखा कि वहाँ पे आपको क्या समझ में आया वहाँ पे? उसके बाद जब आप पास में गए तो कुछ देखा होगा आपने, कैसा हाल है, क्या चीज़ है, तो आपको क्या लगा? जी, और उसके सर पे चोट लगा था और जो पैर है वो ज़मीन से छुआ मतलब लगा हुआ था और एक पैर मुड़ा हुआ था ज़मीन से। तो हमें ये डाउट हो रहा है कि वो आत्महत्या नहीं, हत्या की गई है। अच्छा, जैसे कि पता चला है कि बॉडी को टच करने पुलिस भी नहीं जा रही थी और उनके परिजनों से ही कहा गया कि बॉडी को जो है आप नीचे उतार के लाइए। क्या ये बात सही है? जी। क्या बात सही है? ठीक है, हम लड़की के पिता से पूछते हैं उनके बारे में कि आपका क्या कहना है। तो पिताजी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी बिटिया बहुत होनहार थी, हर चीज़ में सक्षम थी, पढ़ने लिखने में अच्छी थी। आपको क्या लगता है कि कोई बच्ची पेपर दे करके ऐसा यूनिवर्सिटी में ऐसा काम कर सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। ये जो है खुशी हँसी खुशी गई घर से और बोली कि हम परीक्षा दे करके आएंगे। ये लोग बोले कि भाई चाय नाश्ता वगैरह कर लो। बोली नहीं पापा, ये जो है हम करके परीक्षा आएंगे उसके बाद हम करेंगे। वो खुशी खुशी हमारा लड़का जो है ले जा करके यूनिवर्सिटी के गेट पर छोड़ दिया। वहाँ छोड़ने के बाद ये वापस आ गया। उसके बाद हम लोग जो है 12 बजे करीब फ़ोन आया उधर से। फ़ोन आया हमारे पास, तो ये तो सोया हुआ था। हम जगाने के बाद जो हम बोले कि ऐसी ऐसी बात है, तो हम लोग फ़ौरन गाड़ी उठाए और फ़ौरन वहाँ निकल लिए। निकलने के बाद गए तो वहाँ गेट पर पहुँचे हम लोग, सीधे दीक्षा भवन पहुँचे। तो वहाँ टीचर लोग से पूछे कि ये जो है परीक्षा देने वाले बच्चे जो है कहाँ हैं। उन्होंने बताया कि बगल में जाइए। क्या नाम है बच्ची का? हम बोले प्रियंका। तो बोले बगल में जाइए। तो हम ये स्टोर वाले पे आए। आने के बाद देखे कि वो 2 पुलिस की गाड़ी जो है वहाँ पहले से मौजूद थी और उसके पहले 2 डॉक्टर मौजूद थे। तो
हम लोग गेट से अंदर जब हुए तो अपना वो इंक्वायरी करके जो भी देख रेख करके वो बाहर निकल रहे थे। उस समय हम लोग जो है वहाँ गए, अंदर वाले गेट पर जब गए तो वो लोग बाहर निकल चुके थे। वहाँ जाने के बाद 2-3 वो थे स्टाफ जो थे वहाँ के, और पुलिस विभाग के भी थे 2-4 लोग। तो वहाँ हमको ले जाया गया, बताया गया कि ये जो है पहचानिए आपका ये बच्ची है। हमने कहा हाँ ये तो बच्ची हमारी है। हम लोग देखे, लड़का भी हमारा देखा, वो रोने लगा, चिल्लाने लगा। हमने बहुत उनको रोका, हम भी रोकने के लिए बहुत वो किए, रोके। उसके बाद वो लोग, पुलिस की गाड़ी तो चली गई। उसके बाद वो डॉक्टर जो थे वो लोग थे वहाँ मौजूद, और पुलिस विभाग के 4-5 लोग वहाँ भी खड़े थे। उसके बाद हमने देखा बहुत गौर से, पूरा ध्यान से देखा आगे पीछे। उसके बाद ये लोग जल्दी जल्दी अपना वो किए कि भाई आप लोग देख लिए, आप ही की बच्ची है। हम बोले हाँ। तो वो लोग कहे क्या आपस में बात किए, कहे कि ऐसा है कि ये हम लोगों के सिस्टम से ये होगा पुलिस कार्रवाई। हम बोलिए चलिए ठीक है, वही सिस्टम से हो। तो उसको जो है लाश को, हाँ, वो कैंची से ऊपर से उसका जो दुपट्टा था वो काटा गया, और काट करके नीचे उतारा गया। उतारने के बाद हम जो है उसका दुपट्टा जो कटा हुआ था वो हमने जो है अपने हाथ में ले लिया। और उसके बाद वो जो है मिट्टी को, वो सब इंस्पेक्टर थे, वो बोले सिपाही को कोई ऐसा है कि इसको उठाओ थोड़ा। तो वो लोग हिचक रहे थे हाँ छूने से। तो हमने कहा हटिए, हम आप नहीं हिचक रहे हैं तो हम उठा रहे हैं। अब हम लोग बच्चे हमारे जो है मिल करके उसको सीधा किए। तब तक वो एक थैला मंगवाए, अंदर से कोई थैला लेके आया, उसी में उसको रख करके पैक किए। हाँ चैन वाला था, पैक करके बाहर ले आया गया। वो अंदर से बाहर गेट पे आया। गेट पे आया तो हम जो है तब तक टेम्पू बुलवाने के लिए वो वहाँ के जो चौकी इंचार्ज हैं बोले थे, तो कोई टेम्पू बुलाने गया था। हम जो है अंदर आ गए। वो लाश जो है वहाँ रखी हुई थी, बच्ची हमारी वहाँ पहुँच गई थी। ये भी वो जो है लाश के पास खड़ी थी। हमने अंदर आया, अंदर आ कर के वो विभागाध्यक्ष कौन है क्या है, हाँ हम तो बाद में जाने। तो 2-4-5-7 लोग इधर तो रुक गए। हम बोले कि देखिए हम एक उनके पिताजी हैं, और मैं पूछना चाहता हूँ कि ये सब कौन था, किस समय कौन था, कौन नहीं था। तो बाकी लोग तो रुक गए, लेकिन ये जो दिव्या नाम की हैं वो लेडी मैडम जो हैं वो वहाँ आई, और जब हमको देखी वहाँ जाते हुए, हम रोकने लगे तो वो मुड़ करके वहाँ से चली गई, मुंह टेढ़ा करके चली गई, और फिर दोबारा जवाब नहीं दी। और हम भी 2-4 लोग रुके थे, उनसे बताए, ये लोग भी सुने हमारी बात, लेकिन कोई जवाब कुछ नहीं दिया कि कैसे हुआ, कब हुआ, क्या हुआ। हम रोने पीटने और चले आए इधर बाहर गेट पे, कोई सुना नहीं। तो हम यहाँ आए तो ये लोग बोले कि अब ये लाश जो है मेडिकल जाएगा, इसका पोस्टमार्टम होगा। तो हमने कहा कि चलिए ठीक है, पोस्टमार्टम होगा। इसके बाद जो है हम लोग बाहर आ गए। हाँ यही प्रक्रिया हुआ। वो करीब जो है उसमें 10:30 बजे जब परीक्षा ख़त्म हुआ तो हम लोगों को 12 बजे सूचना दिया गया। इसके पहले डॉक्टर को बुलाया गया, पुलिस प्रशासन को बुलाया गया, हमको 1.5 घंटे बाद बुलाया गया। हाँ 12 बजे फ़ोन किए, 12:30 बजे हम लोग वहाँ हाँ मौजूद हुए। तो ये बताइए 2 घंटे का गैप जो है वो कहाँ, किस लिए, क्यों, क्या कारण है। और जो भी मीडिया, जो महिला जो आई थी वो पूछी, जवाब सवाल की थी, वहाँ उनके आवास पे गई थी विभागाध्यक्ष के पास। तो जो भी वो बोली हैं जिस दिन का घटना है, उसमें भी कई पॉइंटें हैं जो कि जवाब दी हैं कि वो बच्चे आए हल्ला किए, और सेकंड परीक्षा वाले बच्चे थे। तो उसमें भी फॉल्ट नज़र आ रहा है कि वो कुछ गलतियां करके आदमी बोलता कुछ और कहता कुछ और है। वो भी जो है उसमें फॉल्ट नज़र आ रहा है जो न्यूज़ में बोल रही है। बच्चे का टाइम 2 बजे था सेकंड वाला, और हम लोग 1 बजे से कम में था अभी समय, 12:30 पौने 1 हो रहा था। तो उस समय बच्चे कहाँ से आ गए, ये फॉल्ट कई शब्द में आ रहा है, उनके बोलने से ही पकड़ में आ रहा है।
और बाकी चीज़ें 7-8 चीज़ें हैं वो भी है। तो हर पहलू पे अगर देखा जाएगा तो ये पक्का है कि वो हम तो पहले नज़र में पहचानने वाला 500 आदमी के बीच में वो पहचान लेगा मुजरिम को, अपराधी को पकड़ सकता है, क्योंकि हर पॉइंट हर पहलू पे नज़र रखेगा, उस पे गौर करेगा तो वो हैंड में आ जाएगा। लेकिन यही चीज़ जो है शासन प्रशासन पता नहीं किस नज़रिए से और किस स्तर से किस प्रक्रिया, आज के युग में आधुनिक युग है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर चीज़ जो है जाना जा सकता है। ये ऐसी क्या मतलब उन लोगों के सामने है कि इस तरह का इसको पर्दाफाश करने में ये लोग जो है आनाकानी इधर उधर टोल मटोल कर रहे हैं, क्या वजह है? अब हम पीड़िता की बहन के पास चलते हैं और उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। ये खुद एक बहुत ही मतलब समझदार महिला हैं और पूरे उस वाक़ये में हम साथ में रह कर के हर चीज़ देखी सुनी। और मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी मामला होता है तो प्रशासन या जो भी और भी लोग हैं तो वो लड़की के कैरेक्टर पे सवाल उठाने लगते हैं, बतौर इस चीज़ के कि उनको ये देखना चाहिए कि भाई ऐसी घटना हो रही है तो क्यों हो रही है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये यूनिवर्सिटी का मामला होने की वजह से हमको लग रहा है इसमें शासन प्रशासन जो है सब मिल के काम कर रहे हैं। और जितना कुछ भी पूछा जा रहा है सिर्फ हम लोग से पूछा जा रहा है। हम लोग का नंबर जो है सिविल लाइन्स पे लगा हुआ है, ठीक है ना। उन लोग से एक भी पूछ हुआ न ताछ हुआ न कुछ, मतलब वहाँ पे कोई गिरफ्तारी नहीं हुई किसी की। और मतलब यहाँ तक कि वो जो हमारे यहाँ जो सीओ चौरी चौरा जो विवेचना कर रहे हैं उनको आना चाहिए, बताना चाहिए, हम लोग की भी बात सुननी चाहिए कि हम लोग को किस चीज़ पे डाउट है, हम लोग का भी डाउट उनको क्लियर करना चाहिए। हम लोगों ने 2 दिन फ़ोन किया तब वो आए और बोले कि ठीक है, मतलब सारी जांचें हो रही हैं और जैसे ही मुजरिम पकड़ा जाएगा हम लोग उसको अरेस्ट करेंगे। और दूसरी बात सर कि जब मैं ऑटो से मैं अपनी सिस्टर की बॉडी लेके जा रही थी तो उसका सर जो है मेरे पैर पे ही था और पीछे सर मतलब सर से पीछे जो है ब्लड जो है भीगा हुआ था जिसमें उसको पैक किए थे। यहाँ तक मेरे पैर पे भी ब्लड लग गया था। उसके सर में चोट आई थी, उस सर के चोट का जिक्र कहीं पोस्टमार्टम में नहीं किया गया है। और उसका हम फोटो भी रखे हुए हैं, सर पे जो ब्लड निकल रहा है उसका। पोस्टमार्टम जो है दबाव में बनाया गया है रिपोर्ट और गलत बनाया गया है रिपोर्ट को कहीं ना कहीं शासन प्रशासन द्वारा उसको चेंज किया गया है। एक तो बहुत बड़ी विडंबना है कि जैसा कि बताया जा रहा है कि मृतका के जो पार्थिव शरीर को एक सरकारी गाड़ी भी नहीं मुहैया हुई और ऑटो में किस तरीके से उसको लेकर आया गया। फिर इनकी सिस्टर बता रही हैं कि वहाँ पर एक चोट भी थी सिर के पीछे जिसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। और आप वहाँ पर उस समय रात में भी उस शाम को वहाँ पर थी, वहाँ पे आपने देखा किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है या कुछ भी? वहाँ की कार्रवाई बिल्कुल देख के ही समझ में आ रहा था कि बस टाइम निकाला जा रहा है। उन लोगों का मकसद था कि हम लोग आज रात निकाल दें, कल शाम तक निकाल दें, बॉडी महकने लगेगी, तुरंत ऐसे और पोस्टमार्टम होगा, बॉडी तुरंत जल जाएगी। वो लोग बस टाइम निकाल रहे थे। जिस दिन हम लोग 2-2:30 बजे पहुँच गए मेडिकल कॉलेज और 5 बजे तक पोस्टमार्टम होता है। ऐसा नहीं कि बॉडी ज़्यादा थी, लेकिन ये बोल रहे हैं कि 5 बजे तक ही होता है और डॉक्टर चले गए हैं, अब पोस्टमार्टम नहीं होगा। वहाँ काफ़ी हल्ला और दंगा जब हुआ, जब वो जुलूस निकाला गया, उसके बावजूद जाके जब दबाव लगा तब जाके बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई। और पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी जैसे ही घर आती है 3 बजे रात में, उसके अगले दिन सुबह में ही लोग आ गए हैं कि बॉडी जलाइए, एकदम ले चलिए। एक दिन पहले ही तैयारी कर दी गई थी कि बॉडी राजघाट पे तैयारी कर दिए थे कि आज बॉडी आएगी, जलेगी, जबकि हम लोग उस दिन ले जाने वाले ही नहीं थे। ये पहले से सब सोच के वो लोग रखे हुए थे कि जैसे पोस्टमार्टम होगा बॉडी को जला दिया जाएगा। और बहुत दबाव दिए यहाँ पे बॉडी जलाने के लिए कि तुम लोग ऐसे नहीं करोगे तो ये तुम लोग के लिए दिक्कत होगा, बॉडी ऐसे हो जाएगी, फिर तुम लोग समझना, तुम लोग का काम समझेगा। और बहुत दबाव में हम लोग का बॉडी जो है ले जाके सिस्टर का जलवा दिए और बोले कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं, हम लोग बराबर तुम लोगों से संपर्क करते रहेंगे। लेकिन बॉडी जलने के बाद आज तक कोई पूछने भी नहीं आया कि मतलब इसमें चर्चा या कोई छानबीन हो भी रही है या नहीं, ये भी हम लोग को नहीं मालूम है।
तो क्या इसके बाद आप लोग शासन या प्रशासन के कार्यालय में जाकर इस बात की अर्जी किए या पूछे कि ऐसा कोई कार्रवाई हुआ कि नहीं, आगे बढ़ा कि नहीं? पापा मेरे डीएम के पास गए थे, उन्होंने कागज़ देखा और देख के रख दिया साइड में, बोला कि ठीक है जाइए आप। और जो चौरी चौरा जो विवेचना कर रहे हैं, उनको एक दिन हम लोगों ने फ़ोन करके बुलाया था, तो बोल रहे हैं कि अभी कुछ पता नहीं चला। हम लोगों ने बोला भी कि आप लाइब्रेरी तक एक बार जांच करिए, तो बोले कि ठीक है हम वहाँ के लिए इजाज़त लेते हैं, तो वहाँ तक जाएंगे। गए कि नहीं गए, वो ना हमारे घर आए, ना मुझे मालूम चला कि वो विवेचना कर भी रहे हैं या नहीं। ये हम लोग को संतुष्ट नहीं है इस चीज़ से, जो भी हो रही है। ये जो जहाँ ये क्षेत्र है जहाँ बच्ची रहती थी, इसके आसपास के एक बहुत बड़े क्षेत्र जो है वो गमगीन बन चुका है। और अभी रक्षाबंधन का त्यौहार गुजरा नहीं है, लेकिन एक भाइयों के मन में भी डर है कि हम राखी किससे बंधवाएंगे और हम अपनी बहन का सुरक्षा कैसे करेंगे। और जैसा कि सरकार को लग रहा है कि उन्होंने एक बेटी खोया हम लोगों ने, लेकिन सरकार इसके प्रति जवाबदेह नहीं है। तो अब मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आप हमारी बहन के साथ जैसा हुआ, आप अन्य बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो ऐसा मतलब कैसे बचें, क्या करें? इस सरकार में तो सिर्फ गुंडाई राज चल रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सिर्फ गलत कहने के लिए नारा है। अगर ये योगी जी के क्षेत्र में मतलब उनके गोरखपुर में हुआ है, उन्होंने एक बार नहीं पूछा ना और एक बार जानने की कोशिश की, ना हम लोग की तकलीफ़ सुनने आए। उनको सुनना चाहिए था हम लोग की तकलीफ़, लेकिन वहाँ शासन प्रशासन से कोई हम लोग को संतोषजनक ना हम लोग से कोई मिला, ना कोई बात, ना कोई चीत, ना किसी ने ये धैर्य भी धराया कि तुम लोग चलो चिंता मत करो, हम लोग हैं तुम लोग के साथ, हम लोग असली मुजरिम को पकड़ेंगे, या किसी तरीके से संतोषजनक हम लोग को कोई जवाब संतोष नहीं दिए लोग। और ना ही आज तक शासन प्रशासन कोई भी मिलने आया या बताए कुछ भी। और जैसे कि आपने आज का रिपोर्ट देखा विवेचना कि किस तरीके से प्रियंका भारती का केस अभी भी अधर में लटका हुआ है। और आगे की सूचनाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सबसे भारत पे। धन्यवाद।